एक साधु जिसका नाम राम सागर था और जो अजय चंद का खास साथी था, हमेशा ही मेरी मदद किया करता। उस वक्त भी वो मेरे सामने ही मौजूद था। तमाम ज़रूरियात से फारिग हुआ तो उसने पूछा, महाराज भोजन ले आऊं सुबह का? हाँ राम सागर, तुम्हारा शुक्रिया। महाराज अजय चंद क्या कर रहे हैं? मालूम नहीं, अभी तक अपने स्थान से बाहर नहीं निकले, राम सागर ने जवाब दिया। ठीक है, भोजन लगा दो। थोड़ी देर के बाद मैं हल्का फुल्का नाश्ता कर रहा था। नाश्ते से फरागत हासिल करने के बाद मैंने सोचा कि ज़रा महाराज अजय चंद की खबर ले ली जाए। चुनाचे मैं उनके कमरे में पहुंच गया। दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। अंदर दाखिल हुआ। अजय चंद नजर नहीं आए। जब वह मुझे कमरे में ना मिले तो मैं मंदिर के दूसरे हिस्सों में उन्हें तलाश करने निकल पड़ा। थोड़ी ही देर के बाद राम सागर फिर नजर आ गया और मैंने उससे पूछा, ये अजय चंद महाराज कहाँ गए? खबर नहीं महाराज, लेकिन दूसरे लोग बताते हैं कि रात ही को अपना कुछ सामान बांधकर यहाँ से चले गए थे। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। हाँ, कहाँ चले गए? किसी से कुछ कहकर नहीं गए? अभी अभी मैं लोगों से यही पूछता फिर रहा था। ओह, मैंने कहा और इसके बाद फौरन ही मुझे एक ख्याल आया। मैं फुर्ती से दौड़ता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां तीसरे क्लिस पर जाने का रास्ता था और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सीढ़ी लगी हुई थी। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता था। राम सागर भी मेरे पीछे ही पीछे दौड़ता हुआ वहां तक आया। मैंने उसे देखा और उसकी तरफ रुख करके खूनी लहजे में पूछा, यह सीढ़ी कैसे लगी हुई है? पता नहीं महाराज, ऐसा तो पहले कभी नहीं होता है। भगवान, कहीं। राम सागर सीढ़ी की जानिब दौड़ा और ऊपर चढ़ता चला गया। मैंने भी उसका ताकुब किया और कुछ देर के बाद मैं तीसरे क्लिस पर पहुंच गया। मेरा अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त निकला। वहां कमलेश्वरी भी मौजूद नहीं थी, वो भी गायब हो गई थी। मेरा दिल धक से हो गया। ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता था कि अजय चंद खुद भी जहनी कुव्वतों का माहिर है। मेरे ट्रांस से निकलकर उसने यकीनन अपनी जहनी कुव्वतों को बहाल किया होगा और उसके बाद वह शमशेरा या कमलेश्वरी को लेकर यहाँ से निकल गया। बहुत बुरा हुआ, बड़ी हमाकत हो गई। ये ना तजुर्बेकारी थी। बिलाशुबा मेरे जहन में कुछ कुव्वतें पोशीदा थीं और उनसे मुझे हमेशा बरतरी हासिल होती थी, लेकिन कोई बड़ा तजुर्बा मुझे हासिल नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मेरी इन काविशों के जवाब में अजय चंद ये भी कर सकता है। दिल मसोस कर रह गया। अब तो ना जाने क्या हो जाए। मैंने घूम कर देखा, रामनगर मेरे सामने ही मौजूद था। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे के तासुरात बदल लिए और एक लम्हे में मुझे उस पर शुबा हो गया। वह मुझसे निगाहें चुरा रहा था। राम सागर, जरा मेरे साथ आओ। राम सागर ने मेरे हुक्म की तामील की। मैं उसे साथ लिए हुए कमरे में दाखिल हो गया जिसमें शमशेरा या कमलेश्वरी से मुलाकात हुई थी। बैठ जाओ। महाराज, आपके सामने हम बैठेंगे नहीं। बैठ जाओ, मैंने गरज कर कहा और राम सागर जल्दी से बैठ गया। तो मुझ पर निगाह रख रहे थे। क्या मतलब महाराज? हम समझे नहीं। वह हकलाने लगा। चेहरे ही से चोर मालूम हो गया था। मैंने आहिस्ता से कहा, राम सागर, मेरी आंखों में देखो। क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें महाराज। राम सागर, मेरी आंखों में देखो, मैंने सर्द लहजे में कहा और उसकी निगाहें मेरी जानिब उठ गईं। वह मुझे खौफजदा निगाहों से देख रहा था, लेकिन चंद लम्हात के बाद उसके चेहरे का खौफ दूर हो गया और अब उस पर पथरीलापन पैदा हो गया। तुम्हें अजय चंद के यहाँ जाने के बारे में मालूम था? जी महाराज। तुम्हें यह भी मालूम था कि वो अपने साथ कमलेश्वरी को ले जा रही हैं? जी महाराज, मैंने उनकी मदद की थी। कहाँ गए हैं वो? वीरगढ़। कमलेश्वरी को साथ लेकर? जी महाराज। कमलेश्वरी कौन है? मैंने सवाल किया। देव कन्हैया। इससे पहले वो कहाँ रहती थी? पंडित परशोत्तम लाल के पास, वीरगढ़ में। वहाँ के कौन से घराने से उसका ताल्लुक है? मैंने सवाल किया। ये मैं नहीं जानता महाराज। क्या अजय चंद ने जाते हुए तुम्हें यह बताया था कि वो जा रही हैं? हाँ महाराज, उन्होंने कहा था। और क्या कहा था? और कहा था कि आप पर निगाह रखूं, आप क्या करते हैं ये देखता रहूं। फर्ज करो तुम्हें ये मालूम हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं महाराज। क्या मतलब? मैंने उसे देखते हुए कहा। अजय चंद महाराज खुद ही मुझसे मालूम कर लेंगे। किस तरह? ये मैं नहीं जानता, उन्होंने यही कहा था। अच्छा राम सागर जी, ये बताओ, ये पुरुषोत्तम महाराज क्या चीज़ हैं? बहुत महाराज हैं वो, बहुत बड़े महात्मा हैं। उनके मुकाबले का कोई महात्मा मौजूद नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। और वो वीरगढ़ में रहते हैं? हाँ, वीरगढ़ में उनकी हुकूमत है। वहाँ के सारे उनका कहाँ मानते हैं। सरकार भी उनके सामने कुछ नहीं बोलती। वो जो चाहते हैं वीरगढ़ में होता है। वीरगढ़ के नाग मंदिर की गहराइयों में वो रहते हैं और जब उनका मन चाहता है बाहर आते हैं। कोई उनसे उनकी मर्जी के बगैर मिल नहीं सकता। वो जानते हैं कि उन्हें कब और कहाँ क्या करना है। बहुत से साधु भारतवर्ष में उनका कहा मानते हैं और उनकी हदायत के मुताबिक काम करते हैं। ठीक,
वीरगढ़ में उनके बारे में कैसे मालूम हो सकता है? नाग मंदिर वीरगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर है और वहाँ वो सब कुछ होता है जो पुरुषोत्तम महाराज चाहते हैं। वो लड़की अपनी खुशी से अजय चंद के साथ गई है। नहीं महाराज, उसे बेहोश करके ले जाया गया है। अकेला अजय चंद उसे बेहोश करके ले गया है? नहीं, मैं भी उनके साथ था। और अब तुम अजय चंद से क्या कहोगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा महाराज। वह जो कुछ मुझसे पूछेंगे मैं बताऊँगा। मेरे होंठ सुकड़ गए। मुझे शदीद नफरत का एहसास हुआ। अजय चंद मेरी महबूबा को बेहोश करके यकीनी तौर पर पुरुषोत्तम लाल के पास ही ले गया था और अब वो जाकर उससे फरियाद करेगा कि एक ऐसा शख्स उसे मिल गया है जो उसके जहन पर हावी हो गया है और इसके बाद पुरुषोत्तम को मेरे मुकाबले पर लाएगा। ठीक है पुरुषोत्तम लाल, मैं भी देखूंगा कि तुम्हारी कुव्वतें कितनी हैं। यकीनी तौर पर तुम जगराजन राज से ज़्यादा खतरनाक नहीं होगे, वरना यहीं हिंदुस्तान में ना मर रहे होते, बल्कि तुम्हारी हैसियत भी बैनुल अक़वामी होती। शमशेरा या कमलेश्वरी के गायब हो जाने से मेरे दिल को एक शदीद रंज का एहसास हुआ। अभी तो हम लोगों ने मोहब्बत के कुछ फासले भी तय नहीं किए थे कि जुदाई हो गई। अजय चंद, तुझे ऐसे नहीं निकल जाने देना चाहिए था। गलती मुझसे हुई है और अब मैं इस गलती को खुद ही निभाऊंगा। नफरत भरे अंदाज में मैंने राम सागर को देखा और फिर बोला, राम सागर, अब मैं नीचे जा रहा हूँ। सीढ़ी हटा लूंगा मैं यहाँ से और तुम इस कलीस से नीचे कूद पड़ोगे, समझे? तुम नीचे कूद पड़ोगे। राम सागर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं शदीद नफरत का शिकार था और राम सागर की जान लेने पर तुल गया था, क्योंकि यही शख्स अब अजय चंद को यह बताएगा कि मैंने क्या सोचा है। सीढ़ी से उतरकर मैं नीचे आ गया। मेरा रुआं रुआं गुस्से से कांप रहा था। अजय चंद के लिए मेरे दिल में शदीद नफरत थी। मैंने नीचे उतरकर सीढ़ी हटा ली और इसके बाद वहां से हटाया। अब मैं यहाँ से निकलने की तैयारियां कर रहा था। ये तो शहर जाकर ही मालूम होगा कि वीरगढ़ का रास्ता कितना है, फासला कितना है और मुझे वहां पहुंचने के लिए क्या क्या इंतजामात करने हैं। थोड़ी ही देर के बाद बाहर शोर मच गया। बहुत से पुजारी दौड़ते हुए एक सिमत जाने लगे। मैं जानता था कि ये शोर क्या है। राम सागर ने खुदकुशी कर ली थी। कुछ देर के बाद मैं भी बाहर निकल आया। राम सागर मर चुका था। उसका सर फट गया था, बाजू टूट गए थे। मैंने नफरत भरे अंदाज में उसे देखा और वहां से पलट गया। अब मेरा इस मंदिर में रहना मुनासिब नहीं था। चुनाचे मैं खामोशी से पीतल नवाज से निकल गया और दूसरों की निगाहों से बचता हुआ जमुना किनारे पार जाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद एक कश्ती मुझे लिए हुए जमुना पार जा रही थी। यहाँ से मैं आगे का सफ़र तय कर सकता था। जमुना अबूर करके दूसरी सिमत आया। मेरे पास अच्छी खासी रकम मौजूद थी जो मैंने अजय चंद के कमरे से हासिल की। ये रकम मेरे लिए मुआविन साबित हो सकती थी। दौलत का कोई मसला बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब मैं कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहता था जिसमें मुझे इस मकसद के अलावा भी कुछ और काम करना पड़े। चुनाचे कुछ फासले पर पहुंचने के बाद मैंने अपना हुलिया तब्दील किया। एक अच्छे खासे लिबास में आ गया। बाजार खुल गए थे। मैंने कुछ और लिबास भी खरीदे। फौरी तौर पर उन्हें सिलवाना मुमकिन नहीं था और मैं यहाँ से फौरन निकल जाना चाहता था। चुनाचे एक कपड़ा ही मैंने रख लिया। कहीं किसी भी शहर में जाकर अपने लिए लिबास सिलवा लूँगा, मैंने सोचा और इसके बाद रेलवे स्टेशन पहुँच गया। हमारी अम्मी का मामला दरमियान में रह गया, लेकिन इस वक्त हमारी अम्मी के चक्कर में नहीं पड़ा जा सकता था। कहीं मुलाकात हुई तो हो जाए, वरना जाहिर है अब मेरा अपना मसला शुरू हो चुका था। शमशेरा की हसीन मूरत मेरी निगाहों में आई तो मेरा दिल दुखने लगा। मेरा और उसका तो बहुत मुख्तसर साथ रहा। अजय चंद की ये हरकत मेरे जहन में नहीं थी, वरना मैं पहले ही इसका बंदोबस्त कर लेता। लेकिन बचकर जाएगा कहाँ कमीना कहीं का। देख लूँगा उसके पुरुषोत्तम लाल को भी, मैंने दिल में सोचा। स्टेशन पहुंचने के बाद मैं अपने हवास में वापस आ गया और फिर मैंने निहायत अदब से एक बड़े रेलवे ऑफिसर से वीरगढ़ के बारे में पूछा। वो शायद मुसलमान था, क्योंकि मेरे सलाम के जवाब में उसने वालेकुमुस्सलाम कहा। मैं वीरगढ़ जाना चाहता हूँ और मुझे ये मालूम नहीं कि वहाँ जाने का जरिया क्या हो सकता है। रेलवे अफसर ने मुस्कुराते हुए मुझसे मजाक किया और मैं भी मुस्कुराने लगा। वो तो दुरुस्त है जनाब, लेकिन मुझे यहाँ से सीधा वीरगढ़ जाने का रास्ता मिल सकता है। नहीं, आप यहाँ से नागपुर जाएंगे। नागपुर से आपको ट्रेन तब्दील करना पड़ेगी। वीरगढ़ एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन ट्रेन वहाँ रुकती है। हालांकि शहर अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन स्टेशन पर कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई। आप यूँ कीजिए, यहाँ से नागपुर का टिकट ले लीजिएगा और वहाँ से वीरगढ़ चले जाइए। वैसे वीरगढ़ में आपको कहाँ जाना है? यूँ ही बस मेरे एक दोस्त वहाँ रहते हैं, इससे पहले कभी नहीं गया। ठीक है, आप नागपुर के लिए टिकट खरीद लीजिएगा। आपसे 1.5 घंटे के बाद ट्रेन आएगी, वो आपको नागपुर ले जा सकती है। मैंने रेलवे अफसर का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद रेलवे की खिड़की से नागपुर के लिए टिकट खरीद लिया। फिर एक गोशे में बैठकर इंतज़ार करने लगा। दिलो दिमाग पर अजीब सी धुंध छाई थी।
और उस धुंध में शमशेरा का चेहरा नजर आ रहा था। ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन में जा बैठा। काफ़ी देर तक ट्रेन यहाँ रुकी रही, फिर रवाना हुई। बहुत से मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे और मैं खाली निगाहों से उनका जायज़ा लेता रहा। फिर ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी और थोड़ी देर के बाद वो शहरी आसार पीछे छोड़कर वीरानों में निकल आई और वीरानों में मुझे न जाने कौन कौन से चेहरे नजर आने लगे। मैं अपनी सोचों में खोया हुआ था कि अचानक ही दिल को झटका सा लगा। कहीं यूं ना हो कि अजय चंद शमशेरा को कोई नुकसान पहुंचा दे। बेकरारी सी पैदा हो गई। जहनी कुव्वतों को दूर तक पहुंचाया, लेकिन शमशेरा के जहन से राब्ता कायम नहीं हो सका। पता नहीं किस हाल में है बेचारी। कमीना अजय चंद उसे लेकर फरार हो गया। गलती हुई थी। उसे अपने तौर पर कोई हुक्म देना चाहिए था मुझे कि वो शमशेरा तक ना पहुंच पाए। खैर, ये गलतियां तो जिंदगी में होती ही रहती हैं। अलबत्ता अगर शमशेरा ना मिली तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। अगर पुरुषोत्तम लाल मुझ पर हावी हो गया तो? मैं सोचता रहा। दिल के एक गोशे में एक ख्याल उभरा, ये पुरस्कार कुव्वतें क्या हैसियत रखती हैं। चलो, मैं तो कुदरती तौर पर एक ताकत का मालिक था और इसके ज़रिए मुझे ये सब कुछ हासिल हुआ। लेकिन जो लोग साधु बन जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, वो किस तरह इन कुव्वतों को हासिल करती हैं, ये भी एक दिलचस्प मशगला हो सकता है। लेकिन क्या फ़ायदा। ये काली कुव्वतें तो तकरीबन मेरे लिए बेकार ही थीं, क्योंकि मजहबी तौर पर मैं इनसे मुतल्लिक नहीं हो सकता था। ना जाने कितना वक्त गुजर गया, नींद आने लगी। ट्रेन की एक मखसूस आवाज़ जहन को सुलाई दे रही थी। ये मुझ पर हावी होती जा रही थी और थोड़ी देर के बाद मैं सो गया। ट्रेन सफ़र करती रही। बहुत फासला तय हो गया। रात का वक्त था जब आंख खुली। पूरी नींद भर गई थी। क्या दिलचस्प नींद आई थी। ये भी एक मज़ेदार ही बात थी। मुसाफिर अपने अपने कामों में मशगूल थे। कोई ऊँग रहा था, कोई किसी से गुफ्तगू कर रहा था, कोई औरत अपने बच्चे को बहला रही थी, कोई खाने पीने का बंदोबस्त कर रहा था। वैसे भी रात का वक्त हो गया था और लोग खाने की तैयारियां कर रहे थे। एक शख्स ने मेरे करीब पहुंचकर कहा, खाना नहीं खाओगे भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। जो कुछ है अल्लाह का दिया, खा पी लो। मुसलमान हैं आप? अल्लाह के फजल से। अहमद खान नाम है मेरा। अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भूख नहीं लग रही? नहीं भैया, ये 2 रोटियां और सालन है, खा लो। पानी भी ले लेना। उसने ज़बरदस्ती ये खाना मेरे सामने रख दिया। ऐसे लोग भी होते हैं। इसके जवाब में अहमद खान को मैं क्या दूं। बाहर तो और मैंने खाना खा लिया और दूसरी बार भी मेरे लिए पानी को पूछने आया। मैंने उससे कहा, अहमद भाई कहाँ जा रही हैं आप? नागपुर, उसने जवाब दिया और मैं उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। आपके साथ दूसरे लोग भी हैं? हाँ, बीवी है और 2 बच्चे हैं, बेटे हैं। क्या करते हैं आप वहाँ? बस दुकान है भैया, छोटी सी, मौला गुजारा कर देता है, अहमद खान ने जवाब दिया। अहमद भाई, नागपुर से वीरगढ़ कितनी दूर है? वीरगढ़ तो बहुत दूर है भैया, और ये रेल सीधी वीरगढ़ जाती भी नहीं है। नागपुर से तुम्हें छोटी लाइन से जाना होगा। हावड़ा मेल मिल जाएगी वहाँ के स्टेशन से। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। अहमद खान खामोश हो गए। काफ़ी देर तक खामोशी रही। फिर उन्होंने कहा, वीरगढ़ में रहते हो भैया? नहीं अहमद भाई, अपने एक दोस्त से मिलने वहाँ जा रहा हूँ। कैसी जगह है? गए नहीं भैया हम वहाँ, हमें नहीं मालूम। वैसे अच्छा खासा शहर है, सुना है बस उसके बारे में, छोटी लाइन पर पड़ता है। मैंने एक बार फिर अहमद खान का शुक्रिया अदा किया और वो अपनी बीवी के पास जाकर बैठ गया। ऐसे लोग भी होते हैं बेचारे, बेलौस बेगर्ज। मैं उसका शुक्रगुजार था। वक्त गुजरता रहा और इसके बाद मुझे नींद आ गई। सो रहा था कि अहमद खान ने झिंझोड़ कर जगाया। रात का शायद कोई आखिरी हिस्सा था, पता नहीं क्या बजा था। मैंने चौंक कर अहमद खान को देखा तो वो बोला, भैया नागपुर आ गया है, उतरोगे नहीं क्या? हम तो यहीं उतर रहे हैं। ओह अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बजा है अहमद भाई? घड़ी नहीं है भैया हमारे पास, पता नहीं क्या बजा है। वैसे 4 साढ़े 4 बजे होंगे। रेल इस वक्त नागपुर पहुंची है। अच्छा फिर सलाम, अहमद खान ने कहा और अपनी बीवी और दोनों बच्चों को लेकर नीचे उतर गया। मैं भी जल्दी से नीचे उतर आया। ये शख्स तो वाकई मेरे लिए रहमत का फरिश्ता ही साबित हुआ, वरना शायद मैं यहाँ से आगे निकल जाता, सोता ही रह जाता। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि रात के किस हिस्से में रेल नागपुर पहुँचेगी। नागपुर का स्टेशन अलबत्ता अच्छा खासा बड़ा था। हालांकि रात का आखिरी पहर था, लेकिन अच्छी खासी रौनक थी वहाँ। अहमद खान अपनी बीवी और बच्चों को लेकर बाहर निकल गया। मैंने भी उसका पीछा करना मुनासिब नहीं समझा। बस इतना ही काफ़ी था। और फिर मुझे रेलवे स्टेशन से बाहर तो जाना भी नहीं था। एक जगह लगे हुए नल से मुंह हाथ धोया और उसके बाद चाय के एक स्टॉल पर जाकर खड़ा हो गया, जहाँ गर्मा गर्म चाय मौजूद थी। गो बस चाय के नाम पर गर्म पानी ही था, लेकिन उस वक्त ये गर्म पानी बड़ा भला लगा। मैंने 2 प्यालियाँ पी, बिल अदा किया और फिर उसी शख्स से पूछा, हावड़ा मेल किस वक्त आती है? वो तो सुबह 7 बजे आएगी, उसने जवाब दिया। अच्छा ठीक है।
मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से भी आगे बढ़ गया। मुसाफिर खाना मौजूद था, लेकिन वो मुसाफिर खाने से ज़्यादा बूचड़ खाना मालूम हो रहा था, इसलिए उधर का रुख नहीं किया। भांत भांत के लोग बैठे हुए थे। टीन के संदूकों और कनस्तरों का अंबार लगा हुआ था। चुनाचे उस अंबार में दाखिल होना बिल्कुल बेमकसद था। मैं वहीं रेलवे स्टेशन पर एक जगह जा बैठा। सोना बेकार था, वैसे भी नींद खासी पूरी हो चुकी थी। चुनाचे जागता रहा और फिर चाय पीने के बाद ज़रा तबीयत में फरहत भी पैदा हो गई। स्टेशन की रौनक देखता रहा, लोग आ जा रहे थे। फिर तकरीबन 5:30 बजे एक और ट्रेन आई। उसी की वजह से यह रश लगा हुआ था। इस ट्रेन के रवाना होने के बाद बिल्कुल खामोशी तारी हो गई और बस स्टॉल वाले अपने इस सुबह के कारोबार के लिए तैयारियां करने लगे। जिंदगी किस तरह रवा दवा है, लोग जीने के लिए दिन और रात यकजा कर देती हैं। इसके मुजाहरे बेशतर देख चुका था। लंदन में अलबत्ता ज़रा खुशहाली थी और लोग सलीके से काम किया करते, लेकिन यहाँ के लोग बेचारे दिन और रात का तयन किए बगैर अपने अपने फ़राइज़ पूरे करते। कुछ देर के बाद उठा, खिड़की पर पहुंचा, वीरगढ़ का टिकट खरीदा और उसके बाद हावड़ा मेल का इंतजार करने लगा। एक कुल्ली ही से हावड़ा मेल के बारे में मालूम हुआ। चुनाचे जब हावड़ा मेल आई तो मैं उसके उस कंपार्टमेंट में अपनी सीट पर जा बैठा जिसका टिकट मुझे दिया गया। हावड़ा मेल यहाँ तकरीबन 10-12 मिनट रुकी और उसके बाद रवाना हो गई। नए लोग, नए मुसाफिर, नया अंदाज। मैं ऐसे किसी शख्स की तलाश करने लगा जिससे दोस्ती की गांठ लूं ताकि मुझे वीरगढ़ का पता बता दे। एक महाशय जी नजर आए, धोती कुर्ते में मलबूस थे और मैं जानता था कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा कारआमद साबित हो सकते हैं। उनसे तारुफ हासिल करने के लिए मेरा नाम शंकर लाल तो था ही, करीब जा बैठा और महाशय जी ने चौंक कर मुझे देखा। मैंने उनके जहन को पढ़ना चाहा, सोच रहे थे कि कहीं जेब कुतरा ना हो। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं महाशय जी, आपका ख्याल गलत है, मैं जेब कुतरा नहीं हूँ। वह चौंक कर मेरी सूरत देखने लगे, फिर घिघियाए हुए से अंदाज में बोले, हमने तो ये नहीं कहा भाई। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे महाशय जी कहाँ तशरीफ़ ले जा रही हैं आप? वीरगढ़ जा रहे हैं भैया। अच्छा, मैं भी वीरगढ़ ही जा रहा हूँ। आपको ज़रा सी तकलीफ़ होगी, जब वीरगढ़ आए तो मुझे बता दीजिए। वैसे कितने घंटे का सफ़र होगा यहाँ से? कोई 3 घंटे में हावड़ा मेल वीरगढ़ के स्टेशन पर पहुँचेगी, मगर भैया रुकती नहीं है ज़्यादा, जल्दी उतर जाना। महाशय जी मेरी तरफ से मुतमईन हो गए। अलबत्ता ये बात उन्हें हैरान कर रही थी कि मुझे उनकी दिल की बात कैसे मालूम हो गई। फिर वह मुतमईन हो गए। सीधे साधे आदमी थे। उनसे भी मैंने वही सवालात किए जो अहमद खान से किए थे। आप वीरगढ़ में रहते हैं? हाँ भैया, रूपनगरी में हमारा घर है। रूपनगरी वीरगढ़ का कोई मोहल्ला है? हाँ। क्या तुम पहले वहाँ नहीं गए? नहीं। वहाँ कहाँ जा रहे हो? बस एक काम से जा रहा हूँ वीरगढ़। अच्छा, कहाँ ठहरोगे? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कोई जगह है वहाँ? लो भैया, ठहरने की तो बहुत सी जगहें हैं, सराय हैं, 2 होटल भी हैं, मगर होटल अच्छे नहीं हैं। उससे अच्छा है तुम सराय में ठहरो। किसी सराय का पता बताइए आप मुझे, मैंने कहा और वो मुझे पता बताने लगे। फिर बोले, कोई खास काम था वीरगढ़ में? हाँ, वहाँ सुना है कि नाग मंदिर के महाराज पुरुषोत्तम लाल बड़े ज्ञानी हैं, बस उनसे अपने लिए कुछ दुआएं कराने जा रहा हूँ। अरे क्या पूछते हो महाराज, पुरुषोत्तम लाल जी की तो बादशाह हैं वहाँ के, राजा हैं वीरगढ़ के। भला किसी का कोई काम करना चाहे और वो काम ना हो? अच्छा, मैंने आंखें फाड़कर हैरत से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? महाशय जी को अब मेरी कौमियत का ख्याल आया। शंकर लाल। अच्छा, उसके अंदाज में मोहब्बत पैदा हो गई। शंकर लाल, तुम सराय ही में जाकर ठहरो। जो पता हमने बताया है, रघु की सराय बड़ी अच्छी है और रघु खुद भी बड़ा अच्छा आदमी है। वैसे महाराज पुरुषोत्तम लाल के चरणों तक तुम पहुंच कैसे पाओगे? किसी से बात करके आए हो? हाँ, तब तो ठीक है, वरना महाराज नाग मंदिर से निकलते ही कहाँ हैं, और फिर कोई नहीं जानता कि वो कब नाग मंदिर में हों और कब कहीं और। महान आत्माएं हैं, कभी किसी शहर में नजर आती है और कभी किसी शहर में, और अगर नाग मंदिर में तलाश करना चाहो तो वहाँ भी होती है। बहुत से ऐसे वाक़यात सुने गए हैं पुरुषोत्तम लाल जी के लिए। एक आदमी मथुरा में उनसे मिलने के लिए आया, एक ने बम्बई में उनसे मुलाकात की और तीसरा उसी वक्त नाग मंदिर में उनके चरणों में बैठा हुआ होता है। बहुत बड़े ज्ञानी है पुरुषोत्तम महाराज। कहाना क्या पूछते हो उनकी? तुम सही मालूमात नहीं हासिल करके आए उनके बारे में? हाँ, यही बात है। देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। ज़रूर, मैंने गर्दन हिलाकर कहा, और इसके बाद महाशय जी खामोश हो गए। वक्त गुजरता रहा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, और फिर ठीक 11 बजे ट्रेन वीरगढ़ स्टेशन पर पहुंच गई। दिन का वक्त था। अव्वल तो बोर्ड ही लगा हुआ नजर आ गया, दोइम ये कि मेरे हमसफर महाशय जी धोती संभाल कर नीचे उतरने की तैयारियां करने लगे। मैं भी खामोशी से स्टेशन पर उतर आया। वाकई बहुत छोटा सा स्टेशन था।
मैं महाशय जी के आगे बढ़ जाने का इंतजार करने लगा। जो सुराई उन्होंने बताई थी वो मुझे अभी तक याद थी। फिर स्टेशन से बाहर निकला, एक तांगे वाले को रोका और उससे रघु की सराय चलने के लिए कहा। तांगे वाला खामोशी से लेकर चल पड़ा। रास्ते में इस शहर का जायजा ले रहा था। शहर क्या, बस एक टूटा फूटा सा कस्बा था और कच्चे पक्के मकान और बास जगह सुरख ईंटों से बने हुए बाजार, पतली पतली सड़कें, आमतौर से कच्ची या अगर कहीं पक्की थी तो ईंटों से बनी हुई, लेकिन जगह जगह से ये ईंटें निकली हुई। स्टेशन से टांगा झूलता हुआ आगे बढ़ा और काफी फासला तय करने के बाद बिल आखिर एक बड़े से हाथे के सामने रुक गया। खंडरनुमा इमारत थी, बस उसे ठीक ठाक कर लिया गया था। यही रघु की सराय थी। तांगे से उतरकर मैंने तांगे वाले को पैसे दिए और फिर सराय में दाखिल हो गया। रघु एक चौड़े बदन का किसी कदर जनाना शक्ल का मालिक आदमी था। उसकी आवाज़ भी औरतों जैसी ही थी। उसने मुझे रहने के लिए एक ठिकाना दे दिया और उसका मुआवजा वसूल कर लिया, जो ना होने के बराबर था। आदमी अच्छा ही लगता था, खासी खबरगिरी कर रहा था मेरी। वैसे उसकी सराय के 3 कमरे और भरे हुए थे। कुल 8 कमरे थे उस खंडरनुमा मकान में, बल्कि 8 क्या थे, बस दरमियान से दीवारें खड़ी करके उन्हें कमरों में तब्दील कर दिया गया था। टूटे फूटे पलंग पड़े हुए थे, लेकिन मुझे कौन सा महल दरकार था। मेरा अपना काम तो मुख्तलिफ ही था। चुनाचे मैंने दोपहर का खाना खाया और उसके बाद आराम करने लेट गया। आज का दिन आराम करके ही गुजारना चाहता था। सोचना था कि आगे क्या करना है। चारपाई पर लेटे लेटे बहुत से मंसूबे बनाए। पुरुषोत्तम लाल के बारे में तफसीलात तो आसानी से मालूम हो सकती थी और रघु की सराय बाहर तौर एक ठिकाने के तौर पर मौजूद थी जिसमें रात बसर की जा सकती थी। और फिर अभी तो ये फैसला करना था कि पुरुषोत्तम लाल जी से मेरा टकराव किस तरह होना चाहिए। वैसे उनके बारे में जो कहानियां सुनी थी वो तो काफ़ी सनसनीखेज थीं। वीरगढ़ में मेरे पहले दिन का आगाज़ हो गया और अब मंसूबा ये था कि नाग मंदिर जाऊं और इसके बाद पुरुषोत्तम लाल का सामना करूं, अजय चंद को तलाश करूं और उस कमीने से शमशेरा का पता मालूम करूं। सराय में काफ़ी वक्त आराम करने के बाद मैं वीरगढ़ की सैर करने के लिए निकल गया। स्टेशन से तांगे में सराय तक आते हुए थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लगा लिया था। अब जो पैदल घूमा तो बहुत कुछ मालूमात हासिल हो गई। यहाँ मुसलमान भी रहते थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे। बाकी कौमों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। मुसलमान अपने लिबास से अलग पहचाने जाते, हिंदुओं को उनके लिबास से पहचाना जा सकता था। बाकी और कोई मसला सामने नहीं आया। अलबत्ता सिखों और मुसलमानों की तादाद हिंदुओं के मुकाबले में ना होने के बराबर थी। मुसलमान पसमानदा भी नजर आते। ये था वीरगढ़ का माहौल। गोया मुझे बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना होगा। रात गई वापस आया। सराय का मालिक रघु एक अच्छा आदमी था। उसने मुझसे बराह रास्त सवालात किए और पूछा कि उसकी सराय में मुझे कोई तकलीफ तो नहीं। मैंने खुशी अखलाकी का मुजाहरा करते हुए रघु की तारीफ कर डाली। सीधा सादा आदमी तारीफ से खुश हो गया। कहने लगा, महाराज हम तो आपकी सेवा के लिए हैं और कोई तकलीफ हो तो बता दीजिएगा। मैंने यहाँ अपना नाम किशन लाल लिखवाया। चुनाचे वो मुझे किशन लाल ही कहकर पुकार रहा था। नहीं रघु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं यहाँ नाग मंदिर की यात्रा के लिए आया हूँ। जय भगवती। रघु ने दोनों हाथ जोड़कर आंखों से लगाते हुए अकीदत से कहा, ये नाग मंदिर यहाँ से कितने फासले पर है? महाराज, किसी चलते फिरते जानवर से भी पूछ लेंगे तो वो नाग मंदिर का पता बता देगा आपको। शहर से कुछ फासले पर है, मगर बहुत आसान रास्ता है। हर वक्त तांगे चलते रहते हैं। बड़े यात्री आते हैं हिंदुस्तान भर से वहाँ। सुना है महाराज पुरुषोत्तम लाल बड़े महान हैं। तो महाराज पुरुषोत्तम लाल की धूम तो सारे हिंदुस्तान में मची हुई है। तुम सिर्फ कह रहे हो कि सुना है। मुझे पता है। कोई मनोकामना लेकर आए हो महाराज मन में? हाँ रघु, ऐसी ही बात है। चिंता ही मत करो, बस ये दुआ करो भगवान से कि महाराज के दर्शन हो जाएं। चेहरा भी नजर आ जाता है तो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मैंने रघु से मंदिर के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल की और दूसरे दिन धोती और कुर्ते में मलबूस होकर चल पड़ा। मैं बाकायदा मंसूबा लेकर नाग मंदिर जा रहा था। थोड़े फासले पर आकर एक तांगे वाले को रोका और उससे पूछा, नाग मंदिर चलोगे? तांगे वाले का रवैया ही बदल गया। कहने लगा, सर के बल चलेंगे महाराज। वहां ना जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? भला मजाल है किसी की जो नाग मंदिर जाने वाले किसी शख्स को मना कर दे। आइए बैठिए, उसने कहा और मैं तांगे में बैठ गया। तांगा चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद हम शहर से बाहर निकल आए। दोनों सिमत हरे भरे खेत फैले हुए थे। जगह जगह दरख्त नजर आ रहे थे। ये इलाका शहर की निस्बत बहुत हसीन था और सब्जाजारों ने इसके हुस्न में इजाफा कर दिया था। सड़क निहायत माकूल और साफ सुथरी बनी हुई थी। गो इस पर ज़्यादातर तांगे चलते थे, लेकिन लगता था कि सड़क के लिए माकूल बंदोबस्त किया गया है। थोड़े ही फासले पर खेतों के दरमियान में एक और सड़क नजर आ रही थी और उस पर से गाड़ियां गुजर रही थीं। मैंने तांगे वाले से पूछा, इधर से गाड़ियां नहीं गुजरती? नहीं महाराज, गाड़ियों का रास्ता दूसरी सड़क पर है। तांगे चलने से यह सड़क खराब हो जाती है ना,
इसलिए दूसरी सड़क गाड़ियों के लिए बनाई गई है। तांगा सफ़र करता रहा। हालांकि कई मील का फासला तय किया गया था, लेकिन कहीं भी हरियाली ख़त्म नहीं हुई और फिर दूर ही से नाग मंदिर नज़र आ गया। काले रंग का ये मंदिर बहुत अजीमुशान नज़र आ रहा था। गालिबन इसे खुसूसी तौर पर काला रंग दिया गया था। मंदिर की तर्ज तामीर खास किस्म की थी, जैसी मंदिरों की हुआ करती है, लेकिन यह कालापन ज़रा नयापन था, क्योंकि रंगो रोगन ना होने की वजह से जो कालाहट आ जाती है वो अलग चीज़ होती है। इसे खुसूसी तौर पर काले रंग से रंगा गया था। फिर मैंने दूर दूर तक यात्रियों को देखा जो जगह जगह अपने डेरे लगाए हुए थे। औरतें, मर्द, बच्चे, एक बहुत बड़ा मजमा मंदिर के इर्द गिर्द चारों तरफ दूर दूर तक जमा था। मेरा अंदाजा था कि तकरीबन मील भर के फासले पर यात्रियों ने डेरे जमाए रखे थे। तांगे वाले ही से पूछा, भाई तांगे वाले, क्या यहाँ हमेशा ही इतने यात्री रहते हैं? हमेशा ही रहते हैं महाराज, कभी जोर टूटता थोड़ी है, उसने जवाब दिया। खूब, मैंने आहिस्ता से कहा। तांगे से उतर आया। जो कुछ मैंने तांगे वाले को दिया उसने ले लिया और जेब में रख लिया। मैं आगे बढ़ गया। अपने साथ मैंने एक अलग थैला रखा हुआ था जिसमें ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थीं। एक ख़ास बात मैंने महसूस की, वो ये कि यहाँ बड़ा सलीका था। अव्वल तो ज़मीन पर घास उगी हुई थी, जगह जगह दरख्त और झुंड नजर आ रहे थे। फूलों के तख्ते भी लगे हुए थे जिनकी बाकायदा तरतीब की गई थी। मैं आगे बढ़ता रहा। थोड़े फासले पर मैंने बाजार देखा जिसमें दुनिया जहान की चीज़ें मौजूद थीं। ये बाजार भी बड़े सलीके से बनाया गया था। दुकानदारों को गंदगी फैलाने की इजाज़त नहीं थी। कुछ पुलिस वाले भी देखे जो इधर से उधर घूम फिर रहे थे। पुलिस की एक जीप भी गर्दिश करती हुई नजर आई। बड़ा माकूल इंतज़ाम था। क़याम के लिए मैंने भी कोई जगह तलाश की और फूलों के कुंज के नज़दीक बैठ गया। यहाँ चंपा के दरख्त लगे हुए थे और चंपा की भीनी भीनी खुशबू फिजाओं में उभर रही थी। बेशुमार अफराद डेरे लगाए हुए थे। भजन कीर्तन यहाँ हो रहा था। जगह की कोई कैद नहीं थी। दिन का वक्त था, इसलिए मंदिर के दरवाजे बंद थे। मैंने अपने अतराफ में देखा। किसी न किसी से तो दोस्ती करना ज़रूरी थी। एक इंतहाई माकूल किस्म के साहब नजर आए। टोपी पहने, चश्मा लगाए, बड़ी खूबसूरत मूंछों के मालिक, कोई बहुत बड़े आदमी मालूम होते थे। मैंने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए तो उन्होंने भी फौरन ही इसी अंदाज में जवाब दिया और मुस्कुराते हुए मेरे करीब पहुंच गए। कहिए, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। मैंने यूं ही एक नाम ले दिया। अच्छा, कहाँ रहते हैं वहाँ? और मैंने दूसरा नाम भी फर्जी ही ले दिया, क्योंकि कुछ दिन तक सरोज आंटी के साथ दिल्ली में रह चुका था। बड़ी अच्छी बात है, यात्रा के लिए आए हैं। जाहिर है महाराज, यहाँ और किस काम के लिए आ जा सकता है? क्या नाम है आपका? किशन लाल। मुझे दीनानाथ कहते हैं, उन्होंने कहा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर महाराज, मैंने जवाब दिया। वो उधर उस तरफ, उस दरख्त के नीचे मेरा खानदान डेरा डाले हुए है। महाराज दीनानाथ, क्या यहाँ क़याम के लिए बाकायदा कोई जगह नहीं बनी हुई, जैसे मथुरा जी में, काशी जी में? नहीं, यहाँ पता नहीं क्यों ऐसी जगह नहीं बनाई गई। मंदिर बहुत बड़ा है, मगर इसके हाथे में पूजा पाठ के वक्त के अलावा कभी किसी को रहने की इजाज़त नहीं दी जाती, सिवाय पंडितों और पुजारियों के। अच्छा, मंदिर किस वक्त खुलता है? सुबह 4 बजे और 9 बजे बंद हो जाता है, शाम को 5 बजे और उसके बाद 12 बजे तक। महाराज पुरुषोत्तम लाल कब दर्शन देती हैं? अरे, पुरुषोत्तम लाल महाराज के दर्शन कहाँ होते हैं, बस मनमौजी हैं। सुना है कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। शरीर कहीं, आत्मा कहीं। बड़े महान हैं। अगर कभी उनके दर्शन मिल जाएं यात्रियों को तो यूं समझ लो कि सबका काम ही बन जाता है। यात्री उनके दर्शन के लिए महीनों पड़े रहा करते हैं। कोई बाकायदा दिन नहीं होता, हो भी नहीं सकता। पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं महाराज पुरुषोत्तम लाल। वो कभी यहाँ होते हैं, कभी कहीं। तुमने शायद उनके बारे में मालूमात नहीं की। ऐसा भी होता है कि एक ही वक्त में वो हिंदुस्तान के कई कई शहरों में नजर आते हैं। दीनानाथ जी ने अकीदत से कहा। मैं कोई जवाब तो नहीं दे सका, लेकिन मैंने उन पर एतराज़ भी नहीं किया। वैसे ये बात पहले भी सुनी जा चुकी थी कि पुरुषोत्तम लाल बहुत से शोबदे दिखा सकता है। मुझे भी कौन सी जल्दी थी, बस शमशेरा का तस्वुर था जो जहन में था। कमबख्त अजय चंद ही नज़र आ जाए तो कुछ काम बने। लेकिन मैं मंदिर के आसपास क़याम के लिए कोई जगह तलाश नहीं कर सका, और जहाँ मैंने क़याम किया था ये जगह मंदिर से काफ़ी फासले पर थी। दीनानाथ जी थोड़ी देर के बाद चले गए और मैं बाज़ार में निकल आया, जहाँ खाने पीने की अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद थीं। वहाँ से खाने पीने की ऐसी चीज़ें खरीदी जो मैं इस्तेमाल कर सकता था और उसके बाद वापस अपनी जगह आ गया। अपना सामान का थैला, एक छोटा सा चादर का टुकड़ा बिछाकर मैं वहीं छोड़ गया। चुनाचे वो ऐसे ही रखा हुआ था। जब शाम हुई तो मैं मंदिर के गिर्द घूमने फिरने निकल गया। बड़े वसी और अहाते बने हुए थे। मोटरों के खड़े होने के लिए जगह दूर बनाई गई थी। अच्छे खासे साहिब हैसियत लोग यहाँ नजर आए थे। वक्त गुजरता रहा, लोग पूजा पाठ के लिए मंदिर में दाखिल हो गए। बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें मंदिर में जगह नहीं मिल सकी थी।
वो बाहर ही अपने मसलों से निमट रहे थे। मैं ऐसे ही टहलता रहा। मंदिर में आज दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन सुबह को जाया जा सकता था और मैंने दिल में यही तय कर लिया कि दूसरे दिन सुबह को मंदिर में जाऊंगा। और यही हुआ। रात आराम से गुजरने के बाद मैंने उस सुबह जल्दी जाकर मंदिर का रुख किया और अंदर दाखिल होने को जगह मिल गई। कोई अहम बात नहीं थी। बहुत से पुजारी घूम फिर रहे थे। वैसे ये ज़रा तकलीफदेह बात थी कि यहाँ अंदर दाखिल होने के लिए मखसूस वक्त का ही इंतज़ार करना पड़ता। अगर आम हालात में मौका मिल जाता तो शायद अंदर का जायज़ा लिया जा सकता। अलबत्ता एक तरकीब मेरे जहन में आ गई, वो ये कि पुजारियों का स्वरूप धार कर मंदिर में दाखिल हो जाया जाए और एक आध रात मंदिर में गुजारी जा सके। अगर किसी ने रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो उसे दुरुस्त कर लिया जाए। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। ये बात मैंने दिल में सोची। उस दिन दोपहर को खाने पीने से फरागत हासिल करने के बाद चंपा की झाड़ियों के पास लेटा हुआ था कि सरहाने सरसराहट सी महसूस हुई और मैं एकदम चौंक पड़ा। उस सरसराहट का अंदाज बता रहा था कि कोई सांप मौजूद है। वैसे भी चंपा की झाड़ियों में सांप अक्सर निकल आया करती हैं। मैंने पलट कर देखा तो काले रंग का कोई 1.5 गज लंबा सांप मुझसे थोड़े ही फासले पर मौजूद था। एक लम्हे के लिए दिल में दहशत भर गई। करीब एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। सांप के अंदाज से मालूम होता था कि बस चंद ही लम्हात में वो मुझ पर हमलावर होने वाला है। बेख्तियार पत्थर का टुकड़ा उठाया और सांप पर दे मारा। खुशकिस्मती यह थी कि निशाना बिल्कुल दुरुस्त निकला और पत्थर सांप के फन पर लगा और वो नीचे खुली जगह पर आ गिरा। मैंने फौरन ही खौफ से मगलूब होकर उस पर दूसरा हमला किया और उसके फन को वहीं कुचल डाला। सांप लहरें लेने लगा। थोड़े ही फासले से कुछ लोग गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे ही अमल करते हुए देखा और दूसरे लम्हे शोर मच गया। लोग चीख रहे थे, हे राम, हे राम, नाग देवता को मार डाला, नाग देवता को मार डाला। चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े। मैं हैरानी से एक एक की सूरत देखने लगा। उन सब की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तूने नाग हत्या कर डाली हत्यारे, मगर ये मुझे काट लेता। मैंने हैरान होकर कहा, तू इंसान है या शैतान? नाग मंदिर आया और नाग देवता को मार डाला। मार डालो इसे, मारो इसे, जान से मार दो। लोग इधर उधर से चीखने लगे। चंद अफराद ने लाठियां निकाली। मैं इस सूरत हाल से घबरा गया। एक दो आदमी होते तो मैं कंट्रोल कर लेता, लेकिन इस मजमे को संभालना बहुत मुश्किल था, जो अब मेरी जान के दरपे हो गया। चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, नाग देवता को मार डाला, नाग देवता को मार डाला। मगर खुशबख्ती थी कि उसी वक्त कुछ पुलिस वाले पहुंच गए। हाथों में लंबी लंबी लाठियां थी जिनके सरों पर धात का खोल चढ़ा हुआ था। उन्होंने फौरन ही लाठियों का घेरा बनाया और मेरे गिर्द जमा हो गए। एक सब इंस्पेक्टर पूछने लगा, क्या हो गया, क्या बात है? तुम बीच से हट जाओ। पुलिस अफसर साहब, हम इसे जीता नहीं छोड़ेंगे, इसने नाग देवता को मार डाला। अरे पापी, हिंदू होकर तूने ये हरकत की है, तेरा सत्यानाश क्या बनेगा तेरा। मुझे बस ये काटने ही वाला था, मैंने कहा। अमर हो जाता अगर नाग देवता तुझे काट लेते। पापी, तूने इतना बड़ा काम खो दिया, मगर अब तू जीता नहीं रह सकेगा। चलो पीछे हटो। कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। अरे तुम्हारे कानून की ऐसी की तैसी, इसने हमारे नाग देवता को मार डाला और तुम कानून की बात कर रही हो। अगर तुमने ज्यादा गड़बड़ की तो मैं गोली चला दूंगा, सब इंस्पेक्टर ने अपना पिस्तौल निकालते हुए कहा। पिस्तौल देखकर लोग पीछे हटने लगे। तुम अच्छा नहीं कर रहे अफसर साहब, ये नाग देवता का कातिल है, इसे हम कानून के मुताबिक सजा देंगे, अफसर ने कहा और फौरन ही मेरे हाथों में हथकड़ियां लगा दी, मेरी गर्दन दबोच ली। वो गालिबन उन लोगों को मुतमईन करने के लिए ये सख्त कार्रवाई कर रहा था। मैं शशदा रह गया। उस वक्त सारी कुव्वतें हवा हो गईं। यह हादसा बिल्कुल अचानक पेश आया और मैं इसके लिए पहले से तैयार ना था। चलो ले चलो इसे। वो लोग मुझे धक्के मारते हुए वहाँ से ले चले। काम बिगड़ गया था, बहुत बुरा हो गया था, मगर उस कमबख्त सांप को मारना ज़रूरी था। अजीब पागल लोग हैं। अगर वो मुझे काट लेता तो क्या मैं बच जाता? और ये कौन सा कानून है कि एक सांप हमलावर हो और आदमी अपना बचाव भी ना कर सके। पुलिस अफसर मुझे दबोचे हुए गाड़ी में ले आया और उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, फिर खुद भी मेरे साथ बैठ गया। गाड़ी फौरन ही स्टार्ट होकर चल पड़ी थी। तुम बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी हो। अगर सांप आ गया था तो भाग जाते। वहाँ से सांप को मारकर तुमने पता है अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मगर महाराज, एक लम्हे चूक जाता तो वो मुझे काट लेता। क्या किया जा सकता है? नाग मंदिर में अकीदतमंद बनकर आए हो और नाग को मारते हो। इस इलाके में ये कानून नहीं है कि सांप को मारा जाए। अजीब बात है, चाहे आदमी खुद मर जाए। हाँ, चाहे आदमी खुद मर जाए, उसने कहा और फिर बराबर बैठे कांस्टेबलों को देखकर खामोश हो गया। मगर अब मुझे कहाँ ले जा रहे हैं आप? अगर बचाकर ना लाते तो अब तक तुम्हारी हड्डियों का सुरमा ही बन जाता, इंस्पेक्टर ने कहा। ये तो मैं जानता हूँ और इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मगर आप खुद बताइए कसूर मेरा है। इंस्पेक्टर ने जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, क्या नाम है तुम्हारा? किशन लाल।
किशन लाल, बात ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती। इंचार्ज साहब के पास जाना पड़ेगा, कुछ दिन बंद रहना पड़ेगा और यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अब अगर इसके बाद तुमने नाग मंदिर का रुख किया तो ये पुजारी मार मार कर तुम्हारा सुरमा बना देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। ये तो अजीब बात है, मैंने कहा। जो कुछ भी है। थोड़ी देर के बाद पुलिस की गाड़ी थाने की इमारत में दाखिल हो गई और वहां मुझे नीचे उतार दिया गया। सब इंस्पेक्टर अंदर आ गया और थोड़ी देर के बाद बाहर आकर बोला, इंचार्ज साहब तो मौजूद नहीं हैं किशन लाल, मजबूरन तुम्हें लॉकअप में बंद करना पड़ेगा। मैं क्या कह सकता हूँ, जैसा आप मुनासिब समझें। मुझे लॉकअप में बंद कर दिया। मैं इस अजीबोगरीब उफ्ताद पर हैरान रह गया। इंचार्ज साहब अभी तक वापस नहीं आए थे, अलबत्ता वो सब इंस्पेक्टर वहीं बैठा हुआ था। कई बार उसने निगाहें उठाकर साइड में बने हुए लॉकअप को देखा। फिर उसने मुझसे पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो महसूस नहीं कर रहे? नहीं, मेरा सामान वहाँ रह गया। अब उससे हाथ धो लो, वो नहीं मिलेगा। उन्होंने उसे जला दिया होगा। अकीदत की बात है। और अकीदत की बात थोड़ी देर के बाद सामने आ गई। 4 आदमी आए थे, लंबे लंबे सफ़ेद धोतियाँ और कुर्ते पहने हुए। लीडर किस्म के लोग मालूम होते थे। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें खुश्क निगाहों से देखा। जी फरमाइए, वो आदमी कौन है जिसने नाग मंदिर के इलाके में नाग देवता को हलाक कर दिया है? ये है जो लॉकअप में बंद है। आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए। सब इंस्पेक्टर साहब, इसका फैसला हम खुद करेंगे। ये फैसला करेंगे आप? सब इंस्पेक्टर ने सवाल किया। जो फैसला मंदिर के पुजारी देंगे उसे आपकी नहीं हमारी तहवील में होना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान का कानून नहीं, पुरुषोत्तम लाल महाराज का कानून चलता है। नहीं, पुरुषोत्तम लाल हिंदुस्तान के वजीर आजम नहीं हैं, इसलिए उनका कानून यहाँ नहीं चल सकता। आप लोग वापस जाइए। अभी इंचार्ज साहब मौजूद नहीं हैं, वो आ जाएं, उनसे बात कर लीजिएगा। वो अगर इसे आपके हवाले करना चाहें तो जाहिर है मैं क्या और मेरी औकात क्या। वो चारों सब इंस्पेक्टर को घूरते रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम बाहर मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब आ जाएं तो हमें इतला दे दीजिएगा। वो लोग बाहर चले गए। सब इंस्पेक्टर ने तशवीशनाक निगाहों से मुझे देखा और बोला, मुसीबत मोल ले ली है तुमने। मेरा ख्याल है कोई बड़ा ही झगड़ा हो जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ, जो कुछ भी हुआ नावाकफियत ही में हुआ। मगर क्या तुम अकीदतमंद नहीं हो? तुम नाग देवता के पुजारी नहीं हो? क्यों नहीं, मगर बस खौफ की वजह से मार बैठा उसे। सब इंस्पेक्टर खामोश हो गया। थोड़ी ही देर के बाद एक दराज कामत और इंतहाई खूबसूरत तकरीबन 35 साल शख्स अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर की वर्दी में था। अंदर पहुंचकर उसने सब इंस्पेक्टर को देखते हुए कहा, कौन है भाई वो? क्या किस्सा है? क्या हो गया है? ये बाहर जो लोग मौजूद हैं ये क्या शोर मचा रही हैं? मगर बड़ा अजीब मामला हो गया है, सब इंस्पेक्टर ने तशवीशनाक लहजे में कहा। और इंस्पेक्टर साहब कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, ये कौन है? इसी की वजह से तो सारा झगड़ा खड़ा हुआ है। मगर झगड़ा क्या है सर? ये यात्री है। मैंने ये नहीं मालूम किया कि कहाँ से आया है और कब आया है। नाग मंदिर के इलाके में बाहर झाड़ियों के करीब इसका क़याम था। इसके कहने के मुताबिक झाड़ियों में सांप निकल आया और इतने करीब आ गया कि अगर ये उस पर हमला ना करता तो सांप उसे काट लेता। इसने सांप पर हमला किया तो सांप मर गया और इसके बाद सारे के सारे अकीदतमंद इस पर टूट पड़े। इसे हलाक कर देना चाहते थे, मगर पुलिस की गाड़ी करीब ही मौजूद थी। चुनाचे पुलिस वालों ने इसे बचा लिया और गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। और अब ये 4 अफराद आए हैं। वो कहते हैं कि इसे उनके हवाले कर दिया जाए, वो इसे खुद सजा देंगे। ये मंदिर का मुजरिम है। इंस्पेक्टर के चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे। उसने कहा, ये लोग जो आए हैं कौन हैं? सर, मैंने अभी इनसे इनके बारे में नहीं पूछा। अगर आप हुक्म दें तो बुला लूँ अंदर? हाँ बुलाओ, बात करता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो चारों आदमी अंदर आ गए। इंस्पेक्टर ने बड़े एहतराम से उन्हें बैठने की पेशकश की। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, हमें बहुत से एतराज़ात हैं आप पर। आपके आने से पहले यहाँ ये सब कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से आप वीरगढ़ में आए हैं मंदिर का तकद्दुस पामाल हो रहा है। मुझे अफसोस है अगर ये बात आपके जहन में आई। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मंदिर के कवानीन का पूरा एहतमाम करता हूँ और जो चीज़ आप लोगों ने हमें बताई है उन पर अमल किया जाता है। यह हमारा मुजरिम है जो आपके सामने है, इसे हमारे हवाले कर दें इंस्पेक्टर साहब, इसका फैसला हम खुद करेंगे। उनमें से एक ने कहा और मैं उन लोगों को देखने लगा। इनका तो मैं अभी करिया-करम कर सकता था, लेकिन सूरत हाल ज़रा दिलचस्प हो गई थी, इसलिए मैं ये जायज़ा लेना चाहता था कि देखूं इंस्पेक्टर साहब इस सिलसिले में क्या करती हैं। वैसे अब मैं जहनी तौर पर संभल गया था और अपनी मुदाफ़ियत के लिए खुद तैयार था। नौजवान और खुद शक्ल इंस्पेक्टर के चेहरे पर परेशानी के आसार साफ देखे जा सकते थे। यकीनी तौर पर वो कानून से दिलचस्पी रखता था, वरना शायद अपने लिए कोई झगड़ा मोल न लेता। और यह अंदाज़ा भी हो रहा था कि वो उन लोगों से खौफजदा है। उनके लहजे के जवाब में उसने बड़ी मुलायमत से बात की। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, देखिए आप लोग पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता आदमी हैं, कानून को मुझसे कम नहीं समझते। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदुस्तान के कानून में यह बात मौजूद है कि अगर एक शख्स ने कोई ऐसा काम कर डाला है
जिसके नतीजे में उसे कोई बड़ी सजा नहीं दी जा सकती, तो क्या उसकी जिंदगी को कोई खतरा हो तो पुलिस उसकी जिंदगी बचाने के लिए मजबूर नहीं होती। हिंदुस्तान के कानून में जो कुछ भी है इंस्पेक्टर साहब, धर्म का कानून उन बातों को नहीं मानता। इसने नाग देवता की हत्या की है, इसे सजा तो देनी ही है। अगर आपने ये ना किया महाराज तो बलवा हो जाएगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे उस बलवे के। आप गलत बात कर रही हैं, जिसकी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आखिरी बार। इंस्पेक्टर ने कुछ कहना चाहा और अब मुझे एहसास हो गया कि इंस्पेक्टर मगलूब हो गया है और इन लोगों को सही जवाब नहीं दे पा रहा। चुनाचे मैंने फौरन ही मदाखलत की। मैंने कहा, सुनिए सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर और वो लोग मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई। मैंने कहा, बलवा होगा तो बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचेगा। आपको पता है इंस्पेक्टर साहब कि मैंने जान बचाने के लिए सांप को मारा था और ये मेरा हक था। इंसान और जानवर में फ़र्क होता है, लेकिन लगता है ये लोग गधे की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, इंसानों से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप खामोश रहें, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब मुझे बात करने दें। ठीक है, आप मुझे इनके हवाले कर दें, मैं देखूंगा ये मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। कहाँ ले जाओगे तुम मुझे? तुमने हमें गधा कहा है, उनमें से एक ने कहा। हाँ, इसलिए गधा कहा है कि तुम लोग गधे हो। चलो ज़रा गधा बनकर दिखाओ, मैंने उन्हें घूरते हुए कहा। उनके चेहरों पर खूंखार तासुरात थे, लेकिन मैंने बारी बारी उनकी आंखों में देखना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे को घूरते रहे और फिर उनके चेहरों पर ढीलापन नजर आने लगा। इंस्पेक्टर खामोश और सन्नाटे के आलम में खड़ा था। मैंने उनसे कहा, चलो गधे बन जाओ, ज़रा इंस्पेक्टर साहब भी तमाशा देख लें। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता झुके और हाथों और घुटनों के बल खड़े हो गए। अब ज़रा गधे की बोली बोल बोल कर दिखाओ, इंस्पेक्टर साहब खुश होंगे। इंस्पेक्टर पागलों की तरह खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। उन्होंने गधों की तरह शोर मचाना शुरू कर दिया। बाहर से सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल बेख्तियार अंदर घुस आए और उनके चेहरे भी हैरत से खुले के खुले रह गए। चारों बड़े आदमी जमीन पर हाथों पैरों के बल खड़े हुए गधे की तरह रींग रहे थे। इंस्पेक्टर दीवार से जा लगा और वो गधे की बोली बोलते बोलते बदहाल हुए जा रहे थे। वाह रे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो बस ठीक है। इंस्पेक्टर साहब पर यही साबित करना था मुझे कि तुम लोग गधे हो। और वो कौन है जिसके पास तुम मुझे ले जा रहे हो? जरा नाम तो बताओ मुझे उसका। अर्जुन दास, पुजारी है वो। हाँ, नाग मंदिर के पुजारी हैं वो, बड़े पुजारी। वो उल्लू है और वो उल्लू की बोली बोलेगा। चलो तुम लोग अब मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और इंस्पेक्टर जैसे नींद से चौंक गया। वो लोग सीधे खड़े हो गए और अब बिल्कुल खामोश खड़े मुझे देख रहे थे। इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबलों को और कांस्टेबलों ने पूरे कमरे को देखा और फिर वो सर खुजाने लगे। कभी वो हंसना चाहते थे और कभी हैरत से मुंह फाड़ कर रह जाते। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर साहब आपने देख लिया कि ये लोग कितने बड़े गधे हैं। बेहतर है आप अपने लिए कोई खतरा मोल न लें। ये दीन धर्म के नाम पर मुझे बड़े पुजारी से सज़ा दिलवाना चाहते हैं। ज़रा देखूंगा मैं भी कैसे सज़ा देता है मुझे बड़ा पुजारी उल्लू कहीं का। चले इंस्पेक्टर साहब, बिला वजह अपनी जान के लिए झगड़ा मोल ले रहे हैं, खोल दें मुझे। इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता सलाखों के करीब आ गया। उसने फटी फटी आंखों से मुझे देखा और बोला, कौन हो तुम? अरे एक यात्री हूँ और कौन हूँ? आपको सारी बातें तो पता हैं? नहीं, मगर ये सब क्या हुआ था? कमाल है इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो सारे के सारे एक ही धुन में लगे रहते हैं। अरे भाई, अब मैं क्या कहूँ? आप खुद देख लीजिए, गधे हैं और गधेपन की बातें कर रही हैं और मुझे एक उल्लू के पास ले जाना चाहती हैं। क्या करूँ? आपके इस वीरगढ़ में उल्लू और गधे भरे हुए हैं, तो मैं इन्हें ठीक नहीं कर सकता। चलिए ताला खोल दीजिए, इन लोगों की खुशी भी पूरी हो जाए तो अच्छा है। इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर को इशारा किया और सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को। चुनाचे लॉकअप का दरवाज़ा खोल दिया गया। इंस्पेक्टर परेशान निगाहों से मुझे देख रहा था। उसने सर से कैप उतार ली, फिर वह मुझे उन लोगों के साथ जाते हुए देखता रहा। बाहर 2 गाड़ियां खड़ी हुई थीं, उनमें से एक गाड़ी में मुझे बिठाया गया। 2 आदमी मेरे साथ बैठ गए। गालिबन खासे बड़े लोग थे ये वीरगढ़ के, क्योंकि इनका काफ़ी एहतराम किया जा रहा था। मैं खामोशी से उनके साथ बैठा रहा और गाड़ी चल पड़ी। वो लोग मुझे मंदिर ही की जानिब लिए जा रहे थे। बाहर कुछ और लोग भी जमा थे जिन्होंने हमें गाड़ी में बैठे हुए देखा था। ये सब एहतजाज करने वाले थे। अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। यही शुक्र था कि मैं एक हिंदू की हैसियत से था, वरना और भी कुछ गड़बड़ हो सकती थी। यहाँ खासा झगड़ा मालूम होता था। मंदिर तक का फासला तय किया गया और मुझे मंदिर के दरवाजे पर नीचे उतारा गया। उन लोगों के अंदाज में अब भी खोया खोयापन था। वो मेरी ट्रांस से तो निकल आए थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वो मुझे अंदर ले गए। बाहर शोर मच रहा था और यात्री ये मालूम करने के लिए बेचैन थे कि जिस शख्स ने नाग देवता को मार दिया है, पुलिस ने उसे मंदिर के हवाले कर दिया या नहीं। थोड़ी देर में यह खबर भी फैल गई कि मुजरिम को मंदिर के हवाले कर दिया गया है और अब उसे बड़े पुजारी अर्जुन दास के सामने पेश किया जाएगा। मुझे लुत्फ आ रहा था। हालांकि सांप को मारना एक इज़्तिरारी अमल था और मेरा कोई खास इरादा नहीं था कि ऐसी कोई हरकत करूं।
मैं तो खामोशी से अपना काम सरंजाम देना चाहता था, मगर यहाँ जो खेल शुरू हो गया अब वो मेरे लिए बाइस दिलचस्पी था। मुझे मंदिर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने कोई एतराज नहीं किया। तारीख सी कोठरी थी जिसमें कुछ नहीं था, नंगा फर्श, नंगी दीवारें, नंगी जमीन। लेकिन मुझे ज्यादा देर तक यहाँ बंद न रखा गया। थोड़ी देर के बाद बड़े पुजारी के सामने पेश कर दिया गया। लंबे चौड़े बदन का एक खालिस पुजारी किस्म का आदमी आलती पालती मारे बैठा हुआ था, लंबे लंबे बाल, बरहना जिस्म। मैंने उसके सामने पहुंचकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी और आहिस्ता से बोला, क्या तुम पुरुषोत्तम लाल हो? जवाब में पुजारी ने इनकार में गर्दन हिला दी। हाँ, पुरुषोत्तम लाल कहाँ है? पुरुषोत्तम लाल यहाँ नहीं है। तो फिर मैं पुजारी हूँ। उल्लू की बोली बोलना जानते हो? मैंने उससे सवाल किया। हाँ महाराज, जानता हूँ। ठीक है, अब तुम बाहर जाकर ऐलान करो कि तुमने मेरे लिए सजा तजवीज़ कर दी है। मुझे यहीं मंदिर में 3 दिन तक भूखा प्यासा बंद रखा जाएगा। उसने खामोशी से गर्दन हिला दी। क्या करोगे? मैं बाहर जाकर ऐलान करूंगा कि मैंने नाग हत्या करने वाले मुजरिम को 3 दिन भूखा प्यासा काल कोठरी में बंद रखने की सजा दे दी है। और उसके बाद उल्लू की बोली जरूर बोलना। ठीक है। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। जो लोग मुझे यहाँ लेकर आए थे वो खामोश खड़े हुए थे। किसी ने कोई एतराज नहीं किया। चुनाचे थोड़ी देर के बाद मंदिर के दरवाजे के बाहर यह ऐलान हो गया कि बड़े पुजारी अर्जुन दास ने मुजरिम को सजा दे दी है और उसे 3 दिन के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। पुजारी अर्जुन दास ने मुजरिम को सजा दे दी। महापुजारी अर्जुन दास ने बाहर निकलकर इस बात की तस्दीक की और इसके बाद लोगों को उल्लू की बोली बोलकर दिखाई। यकीनी तौर पर किसी की समझ में कुछ नहीं आया। मैं अंदर मौजूद था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट थी। ये तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। नाग देवता ने जहन्नुम रसीद होकर मुझे कम से कम मंदिर तक आने की मोहलत फराहम कर दी। मंदिर में आने के बाद अब मुझे यहाँ के हालात को देखने में ज़्यादा आसानी हो जाती। तमाम लोग इधर उधर चले गए। पुजारी जी मेरे सामने बैठे अहमकों की तरह मुझे देख रहे थे। मैंने मुस्कुराकर उन्हें आंख मारी तो वो झिंपे हुए अंदाज में इधर उधर देखने लगे। कहिए पुजारी महाराज, कैसे मिजाज हैं आपके? तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? दासू आपका, शंकर लाल है मेरा नाम। मगर शंकर, तुमने नाग हत्या की थी। महाराज, नाग महाराज खुद ही मेरे पास मरने के लिए आ गए थे। मैं क्या करता? वो तो ठीक है, मगर मुझे क्या हो गया था? कब महाराज? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लू की बोली बोली थी। ये आपका हक है महाराज। आप उल्लू की बोली बोलें, गधे की बोली बोलें, जो आपकी मर्जी आए वो करें। तुम कोई, मगर कौन, क्या? छोड़िए महाराज, बिला वजह की बातें करने से क्या फ़ायदा। अब आप मंदिर में मेरे लिए कोई ऐसी जगह तलाश करें जहां मैं आराम से रह सकूं। हम दोनों बातें करेंगे। दोस्त भी तो बन सकते हैं हम। क्या ख्याल है? हम दोस्त हैं ना? मैंने उसे घूरते हुए कहा और वो अजीब से अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ हम दोस्त हैं। तो फिर दोस्त के साथ क्या सलूक करना चाहिए तुम बताओ? वो बोला। मैंने कहा ना, मेरे लिए कोई अच्छी सी जगह रहने को दें और खाने पीने का बंदोबस्त करें, मगर सिर्फ फलों का महाराज। मैं आपके यहाँ की कोई पकी हुई चीज़ नहीं खाऊंगा। फल मिल सकते हैं ना? फल और मिठाई दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, बस मज़ा आ जाएगा। तो आप उन चीज़ों का बंदोबस्त कर दीजिए। वैसे भी मुझे भूख लगी है, मगर पहले मुझे किसी अच्छी जगह ले चलिए। और वो अच्छी जगह जहाँ पुजारी अर्जुन दास मुझे लेकर आए थे बिलाशुबा अच्छी जगह थी। क्या शान थी। ज़मीन पर कालीन बिछे हुए थे, दीवारों पर पर्दे लटके हुए थे। बस देवी देवताओं की कुछ तस्वीरें ही थी वहाँ और बाकी कुछ नहीं था। गाँव तकिए भी लगे हुए थे। अच्छी खासी ऐश का मालूम होती थी। वो चले गए और थोड़ी देर के बाद 2 हसीन लड़कियां हाथों में फलों की टोकरियां उठाए अंदर दाखिल हुईं और उन्होंने मखसूस किस्म के हिंदू लिबास पहने हुए थे। बहुत ही खूबसूरत चेहरे थे। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने ये चीज़ें लाकर मेरे सामने रख दी और मैंने आंख बंद करे गर्दन हिला दी। हमारे लिए कोई और हुक्म महाराज? उन्होंने नगमाबार आवाज़ में पूछा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, जा सकती हो, मैंने जवाब दिया। फल ताज़ा और बहुत ही नफीस किस्म के थे। वाकई भूख लग रही थी। यहाँ तो फलों ही से काम चलाना पड़ेगा, मजबूरी थी। बहरहाल अगर कुछ और ज़रूरत हुई तो बाहर निकल कर देखा जाएगा। फ़िलहाल तो इस मंदिर में दाखिले का मौका मिल गया था और वो भी निहायत शानदार तरीके से। मैंने काफ़ी फल खाए, तबीयत सैर हो गई, हंसी भी आ रही थी। इंस्पेक्टर बेचारे को ना जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे होंगे। थोड़ी देर तक मैं आराम करता रहा और इसके बाद मैंने फिर बड़े पुजारी को तलब कर लिया। अर्जुन दास देखने में तो खासा खतरनाक आदमी नजर आता था, मगर मेरे ट्रांस में बड़ी आसानी से आ गया। इसका मतलब था कि मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक नहीं है। हालांकि मुझे उसके पास एक कैदी की हैसियत से लाया गया और उसने मुझे बाकायदा सज़ा दे दी, लेकिन हकीकतन वो अब मेरा कैदी बन गया था। मेरे सामने आया और मेरे इशारे पर बैठ गया। मैंने उससे कहा, कहिए महाराज अर्जुन दास, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं समझ नहीं पा रहा कि तू कौन है।
तूने इस तरह कैसे मुझ पर कब्जा जमा लिया है? मैं किसी का कब्जा कबूल नहीं करता, मगर तूने, आखिर तू कौन है? छोड़े महाराज, अर्जुन दास, मेरे बारे में मालूम करके आप क्या करेंगे? मुझे आपसे जो काम है वो पूरा कर दें। तूने नाग हत्या कर दी थी, क्या हिंदू है तू? आपके दिल में मेरे लिए क्या ख्यालात उभरते हैं महाराज? मैं नहीं जानता, मैं अजीब परेशानी में पड़ गया हूँ। उन लोगों ने नाग देवता को मारने वाले को मेरे हवाले किया, मगर ना जाने मुझे क्या हो गया, भगवान जाने। मैंने कहा ना महाराज अर्जुन दास, आपको इन तमाम परेशानियों का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरी आंखों में देखते रहा करें। देखिए मेरी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। मेरे अल्फाज ऐसे थे कि उसने मेरे चेहरे पर निगाह डाली और मैं तैयार था उसे अपने शिकंजे में जकड़ लूं। उसके बदन को एक झटका सा लगा, लेकिन मेरी आंखों से वो अपनी आंखें नहीं हटा सका था। मैं अपनी जहनी कुव्वतों को उस पर इस्तेमाल कर रहा था। फिर मैंने कहा, बिला वजह परेशान हो रहे हैं महाराज अर्जुन दास, जब होश में आया करें तो मेरे बारे में सोचा ना करें, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, उसने निढाल लहजे में कहा। अब आइए दूसरी बातें करें। सबसे पहले आप मुझे महाराज पुरुषोत्तम लाल के बारे में बताइए। ये क्या चीज़ हैं? भगवान ही जाने, मगर वो बड़े महान हैं। उनके ज्ञान के आगे बड़े बड़े ज्ञानी पानी भरते हैं। वो बहुत ही पुरस्कार कुव्वतों के मालिक हैं। यहाँ वीरगढ़ में वो कब आते हैं? कोई नहीं जानता महाराज, किसी को मालूम नहीं। उनका एक स्थान है यहाँ नाग मंदिर में। जब यहाँ आना होता है उसी स्थान में सीधे पहुँच जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि कौन से रास्ते से वो वहाँ पहुँचे। ये स्थान कहाँ है? यहीं नीचे, मंदिर के नीचे एक तहखाने में। इसका मतलब है कि इस मंदिर के नीचे कोई तहखाना है। बहुत बड़ा तहखाना है महाराज, बस यूं समझ लीजिए कि वो तहखाना मुझे भी नहीं पता। महाराज पुरुषोत्तम लाल ही ने मुझे वो तहखाना पहली बार दिखाया। वो कैसे? पहले वो मेरे सामने आए, उन्होंने मुझे अपना दास बनाया और इसके बाद अपने रहने की जगह भी दिखा दी। तब पहली बार वो तहखाना मेरे इल्म में आया। पुरुषोत्तम लाल और कहाँ कहाँ जाती हैं, भगवान की सौगंध मुझे नहीं मालूम। बस जब वो यहाँ होती हैं तो मुझसे बातें करती हैं, मुझे बुलाती हैं, हुक्म दिया करती हैं, और जब जाना होता है तो खामोशी से चली जाती हैं। उनके पीछे आप उस तहखाने में नहीं जाते महाराज? नहीं, मेरी हिम्मत कहाँ। ठीक, अच्छा, अब एक ख़ास बात बताइए। आप अजय चंद पुजारी को जानते हैं, मथुरा वाले? हाँ, क्यों नहीं जानता। इस वक्त महाराज अजय चंद कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम। अभी 2 दिन पहले ही आए थे वो यहाँ। मुझसे महाराज पुरुषोत्तम लाल के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि पुरुषोत्तम जी मौजूद नहीं हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? परेशान हो गए थे, कहने लगे पुरुषोत्तम जी से मिलना चाहती हैं। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो कब तक वापस आएंगे, तो परेशान से जाने लगे। मैंने कहा मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए। बोले कि नहीं, पुरुषोत्तम लाल जी ही से काम है, वो उनका इंतज़ार करेंगे। क्या यहाँ मंदिर में? नहीं महाराज, मंदिर से तो वो उसी वक्त चले गए थे। और कौन था उनके साथ? अकेले थे। यहाँ वो कहाँ ठहरे होंगे मैं नहीं जानता। तुम्हें यकीन है कि उनके साथ और कोई नहीं था? हाँ महाराज, मंदिर में वो अकेले ही आए थे और वो ये कहकर गई हैं कि यहाँ क्या हम करेंगे। नहीं, ये तो नहीं कहा था उन्होंने, बस ये कहा था कि पुरुषोत्तम जी से उन्हें काम है और वो हमसे उनके बारे में पूछते रहेंगे। तो तुम नहीं जानते कि वो इस वक्त कहाँ हैं? भगवान की सौगंध, हम नहीं जानते। अच्छा चलो ठीक है, तो अब अर्जुन दास जी तुम ऐसा करो कि वो तहखाना मुझे दिखा दो। अर्जुन दास खामोशी से मेरी सूरत देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हम दास हैं महाराज, मगर रात को ये काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद पूजा का समय होने वाला है और हमें वहाँ काम करना होगा। चलो ठीक है, फिर ऐसा करेंगे कि रात को हम वो तहखाना देख लेंगे। ठीक है महाराज, रात के भोजन के बाद आप महाराज पुरुषोत्तम लाल का स्थान देख लीजिएगा। मैंने भी ज़्यादा जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अब तुम होश में आ जाओ। और जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आराम से अपने काम करते रहो। मेरे बारे में तुम्हें बस इतना ही अंदाज़ा है कि तुमने मुझे जो चंद रोज़ की सज़ा दी है मैं वो भुगत रहा हूँ। जी महाराज। मैंने अपनी जहनी कुव्वतें ख़त्म की और अर्जुन दास हैरान निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। फिर वो अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया। मैं पूरी इत्मीनान अंदाज में वहीं कालीन पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद एक लड़की अंदर दाखिल हुई। ये उन्हीं 2 लड़कियों में से एक थी जो मेरे लिए फल वगैरह लाई। वह मेरे सामने आकर 2 जानू बैठ गई। क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, बस आपके पास आने को मन चाहा था। उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? शरदा महाराज। मेरे पास क्यों आई हो? कहा ना महाराज, बस आने को मन चाहा। दरअसल मोहना कह रही थी कि आप बहुत सुंदर हैं। मोहना कौन? वो मेरे साथ आई थी। अच्छा, तो मैं सुंदर हूँ? हाँ महाराज, मैंने उससे कहा कि मैंने महाराज को गौर से देखा ही नहीं। तो तुम मुझे गौर से देखने आई हो? मैंने कहा और वो हंस पड़ी। उसकी हंसी भी बहुत प्यारी थी। तुम कौन हो शरदा? देवदासी हूँ महाराज यहाँ की। कितने अरसे से यहाँ हो?
माता पिता ने मंदिर को दान कर दिया था? क्या मतलब? मुझे दान कर दिया था महाराज माता पिता ने। कौन है तुम्हारे माता पिता? अब तो याद भी नहीं रहे। 7 साल की थी जब मुझे मंदिर भेज दिया गया। अच्छा, मगर क्यों? ऐसा क्यों होता है महाराज? होता है, हमारे धर्म में ऐसा होता है। जब किसी के बच्चे नहीं जीते या किसी की और कोई मुराद पूरी नहीं होती तो वो मुराद मांगता है कि अपनी किसी बेटी को मंदिर को दान कर देगा। सो बदनसीबी मेरे ही हिस्से में आई और मुझे मेरे माता पिता ने मंदिर भेज दिया। उसके बाद से वो तुमसे मिलने नहीं आए? नहीं महाराज, वो तो मुझे भूल भी गए होंगे। श्रद्धा ने उदासी से कहा। अजीब रस्म है। तुम्हें अपना घर याद है? बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें याद है महाराज, वरना मैंने यहीं मंदिर में होश संभाला और यहीं पली बड़ी। कैसी जिंदगी है श्रद्धा तुम्हारी इस मंदिर की? उसने एक ठंडी सांस ली और आहिस्ता से बोली। बहुत खराब और बहुत बुरी। वो कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। महाराज, हम इंसान नहीं हैं, बस चलती फिरती कठपुतलियां हैं। हमारा अपना कोई मान नहीं होता। पुजारी जी ने जो कुछ कहा वो करना पड़ा हमें। बहुत अफसोस की बात है श्रद्धा, तुम्हें अर्जुन दास की बात माननी पड़ती है। हाँ महाराज, वही करता धरता है सारे कामों के। जो उन्होंने इशारा किया वो हमने कर डाला। एक सवाल करूं श्रद्धा, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं महाराज, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। यहाँ तुम्हारी इज्जत महफूज है। मैंने सवाल किया और उसने गर्दन झुका ली। जवाब नहीं दिया तुमने श्रद्धा? उसने निगाहें उठाई तो उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। ये मेरे सवाल का जवाब था। मैंने अफसोस भरे अंदाज में कहा। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने कभी यहाँ से निकलने के बारे में नहीं सोचा? उसने एक सिसकी सी ली और आहिस्ता से बोली। हमारी जान तो ना ले लेंगे महाराज? क्या मतलब? मन की बात तुम्हें बता दी और तुमने किसी और को, तो हमारा क्या होगा? मेरे वादे पर एतबार करो श्रद्धा। समझे नहीं महाराज? मैं वादा करता हूँ दिल की बात मुझे बता दोगी तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। वो मेरी सूरत देखती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा। हम यहाँ खुश नहीं हैं महाराज। आपसे कहा ना कि कठपुतलियां हैं हम। ये भी कोई जीवन होता है। हम दूसरों के बारे में जानते हैं। हमारे जैसे इंसानों के घर बार होते हैं, पति होता है, बच्चे होते हैं, उसका अपना एक मान होता है, मगर हमारा कुछ भी नहीं है। हम मंदिर की दासियां हैं, पुजारियों के इशारों पर अमल करने वाली, और पुजारी जो कुछ कहेंगे वो करने वाली। बहुत अफसोस की बात है श्रद्धा, तुम अपने घर वालों को भी भूल चुकी हो। नाम पता भी नहीं मालूम तुम्हें उनका। फिर अगर तुम मंदिर से निकल भी जाओ तो अपने घर वालों के पास कैसे जाओगी? घर वालों पर तो हम लानत भेजते हैं महाराज, जिन्होंने हमें अपना खुद ही न रखा। हम उनकी क्या याद करेंगे? पर बस कभी कभी मन में आती है कि घर से कोई ना कोई वास्ता तो हो। हमने इस मंदिर में ही होश संभाला और इसी मंदिर में ख़त्म हो जाएंगे महाराज। यहाँ से कहीं बाहर की दुनिया भी तो नजर आए हमें। मैं अफसोस भरे अंदाज में उसे देखने लगा। फिर मैंने कहा, मोहना क्या कहती है? अपना अपना मिजाज है महाराज। मोहना मेरी बात की मुखालफत करती है। क्या मतलब? वो यहाँ खुश है। वो एक पुजारी से प्रेम करती है और उसे प्रेम करने की आज़ादी है। और दूसरी देवकन्याएं सबकी सब अपने अपने हाल में मस्त हैं। कुछ के मन के हाल हमें मालूम हैं, कुछ के मन के हाल हमें नहीं मालूम। हम अपने मन की बात तुमसे कर रही हैं श्रद्धा। अगर मैं तुमसे ये वादा करूं कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर लोगी? मगर हम जाएंगे कहाँ महाराज? ये भी तो है। किसी को मन का मीत बना लो, मैं तुम्हें उसके साथ बाहर निकाल दूंगा। सच कहते हो महाराज? हाँ श्रद्धा, मगर सोच समझ कर बात करना। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की ना रहो ना बाहर की। नहीं महाराज, मोहनलाल है उसका नाम। हमसे प्रेम करता है, बाहर से आता जाता है सिर्फ हमारे लिए। और महाराज वो हमें अपने मन की रानी बनाना चाहता है। मोहनलाल? हाँ महाराज। कौन है? बस इसी वीरगढ़ का रहने वाला है, जवान आदमी है। कहता है कि हमारे लिए सिर्फ पूजा करने आता है। मैंने गर्दन हिलाई और एक और दिलचस्प मसला मेरे सामने आया था। मैंने कहा, श्रद्धा अभी तो मैं यहाँ हूँ, किसी वक्त मोहनलाल की सूरत दिखाना मुझे। दिखा देंगे महाराज। अच्छा तो ये बताओ मेरे पास क्यों आई थी? कहा ना मोहना कह रही थी कि आप बड़े सुंदर हैं। मैंने कहा कि मैंने गौर से देखा ही नहीं आपको, बस देखने ही आई थी और यहाँ ये सारी बातें हो गईं। चलो अच्छा ही हुआ श्रद्धा, तुमने अपने दिल की बात मुझे बता दी। मैं तुम्हारे मोहनलाल से बात करूंगा और अगर मुमकिन हो सका तो तुम्हें इस मंदिर से निकाल दूंगा। वैसे एक बात बताओ, अगर कोई लड़की मंदिर से निकलना चाहे तो क्या होता है? उसकी हत्या कर दी जाती है, कुर्बान कर दिया जाता है उसे काली देवी के चरणों में। क्या ऐसा पहले हो चुका है कभी? यहाँ कई लड़कियां मारी जा चुकी हैं महाराज। कौन मरवा देता है उन्हें? पुजारी अर्जुन दास जी। वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा पाप है कि देवकन्या मंदिर से कहीं बाहर जाए, मंदिर की बेइज्जती हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं होता इन लोगों को। कौन पूछे महाराज? मंदिर में पुजारी की हुक्मरानी होती है, बाहर के लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्रद्धा ने अफसोस भरे लहजे में कहा। मुझे भी अफसोस हुआ उन मरने वालियों पर और इस रस्म पर भी जिसके तहत इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ मजबूर कर दिया जाता है।
बाहर तो और बहुत से झगड़े नहीं पालना चाहता था। वैसे तो श्रद्धा जैसी और भी बहुत सी लड़कियां यहाँ होंगी, लेकिन मैं सारे जहां का दर्द अपने जिगर में नहीं समेट सकता था। श्रद्धा थोड़ी देर तक मेरे पास बैठी रही, फिर उठती हुई बोली, हम जाएंगे महाराज। हाँ श्रद्धा जाओ। मोहनलाल से कब मिलेंगे महाराज? वो रोज़ाना यहाँ आता है? मैंने पूछा। हाँ महाराज। तुमसे क्या कहता है वो? हमसे बात हुई थी महाराज। कहने लगा कि वो हमें यहाँ से निकाल कर ले जाना चाहता है, मगर मजबूर है। बस रोते हैं हम दोनों। मोहनलाल ने तुम्हें अपने घर बार के बारे में कुछ बताया? हाँ महाराज, 3 भाइयाँ उसके, तीनों से बड़े हैं। माता पिता मर चुके हैं, भाभियाँ हैं, वो अपने अपने खेल में मस्त हैं। मोहनलाल उन्हीं के साथ रहता है, मगर खुश नहीं है। माली हालत कैसी है उसकी, ये हमने कभी नहीं पूछा महाराज। अच्छा ठीक है, कल पूजा के वक्त मैं उसे मिल लूँगा। आप तो यहाँ होना भी महाराज। वैसे पुजारी अर्जुन दास से आपका क्या ताल्लुक है? कुछ नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी यहाँ हूँ, मैंने कहा और श्रद्धा खामोशी से वापस चली गई। एक नई कहानी मेरे इल्म में आई थी। बहरहाल देखना होगा, इसे भी देखना होगा।